स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए और आपके बोर्ड में भी इससे बहुत सारे मार्क्स आते हैं। लगभग कुछ नहीं तो 4 से 6 नंबर के मार्क्स आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आप कहते क्या हो, कहते हो भैया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके फर्स्ट चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। ठीक है, तो यानी बुक पहली बुक के आपके क्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं। तो मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चीजों की, तो एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बेटा कंपाउंड, किसकी बात करेंगे? कंपाउंड की। तो कंपाउंड या कंपाउंड होते क्या है, मैं पहले कंपाउंड की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं आप बताते हो बेटा? कंपाउंड सर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कहते हैं वन या किसी भी एक फिक्स्ड रेशियो में जब आपके एटम्स का कॉम्बिनेशन जब हमें देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। और यही जब ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, जो आपके क्या, जब यही ग्रुप टुगेदर होते हैं तो इन्हीं को हम सिंपली कह देते हैं कंपाउंड और कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना जान लो कि सर कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो रेशियो होता है एटम्स का वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें जो आपका कंपोजिशन होता है वो उसका जो कंपोजिशन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए रहते हैं वो एकदम फिक्स्ड कंपोजिशन। तो कंपाउंड की ज़्यादा आप डिस्कस नहीं करेंगे, कंपाउंड बस इतना जान लो बेटा कि सर कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच द एटम्स गेट कंबाइंड विथ ईच अदर विद अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो आप कहते हैं क्या हो, ठीक है सर ये कंपाउंड जो है कि क्या होते हैं, ये कंपाउंड आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सिंपल कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल कंपाउंड जैसे हम जितने भी आपके कंपाउंड जानते हैं, जो भी अब आप कंपाउंड के एग्जांपल में देखते हो, सर ये होते क्या है कि सर ये सिंपली आयोनाइज होकर के एक एनायन दे देते हैं। और होता क्या है, जैसे आप कहते क्या हो, जैसे आपने कहा सर NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, MgBr2 हो गया। ठीक है, ये सब आपके आपके क्या है, ये सब आपके जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब आपके सिंपल कंपाउंड्स है। ये सब आपके क्या है, सिंपल कंपाउंड्स बेटा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे हम कि सिंपल कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स हो और अपने कंपोजिशन में भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो जैसे आप कहते क्या हो, कहते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके दो कैटेगराइज किया गया है, या कह सकते हो बहुत ही इजी वे में कि भैया ये जो आपके कंपाउंड्स हैं इनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पहला आप बताओगे सर, पहला आप क्या बताओगे, पहला आप बताओगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक होता है आपका जैसे डबल साल्ट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, डबल साल्ट। ठीक है, और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो कहते क्या है, कहते हैं डबल साल्ट की अगर आप बात करते हो सर के, तो कहते हैं क्या सर, दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन साल्ट। जैसे आप कहते क्या, आपका एक फैमिलियर एग्जांपल है मोर साल्ट। मोर साल्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जिसको आप बोलते हो फेरस अमोनियम सल्फेट। यानी सर आप बताओगे क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट इनटू हेक्साहाइड्रेट भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप बताओगे क्या, FeSO4 का होल, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है बेटा, तो जरा ध्यान देना। कहते हैं क्या, अमोनियम सल्फेट यानी FeSO4 डॉट, यहाँ पे दो साल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक आपका फेरस का और एक आपका अमोनिया का। ठीक है, और एक एग्जांपल आप जो आपका फैमिलियर है क्या, पोटासियम ले सकते हैं आप। क्या फॉर्मूला होता है भाई,
K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये ले लेते हैं, इसमें भी आप देख रहे हो डबल साल्ट। तो सर कहते क्या है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कहते हैं ये जो डबल साल्ट होते हैं सर, कहते हैं क्या सर, ये जो डबल साल्ट होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी या दे लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं इन या कह सकते हैं बाय, या ऐसे कह लो, कहते हैं सर ऑन डिसोल्यूशन दे लूज देयर आइडेंटिटी ऑन डिसोल्यूशन इन सॉल्वेंट या वाटर। सॉल्वेंट का मतलब क्या, वाटर भी ले सकते हैं और अदर सॉल्वेंट। मतलब क्या है सर, ये आप कह सकते हो क्या, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, कह दो क्या भैया, वाटर में जब जाते हैं देयर आइडेंटिटी ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर और अदर सॉल्वेंट। यानी अगर किसी दूसरे सॉल्वेंट में जाते हैं या अदर सॉल्वेंट में, तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्या, सिंपल सी बात है, अगर ये आयोनाइज होगा तो ये आयोनाइज होकर के दो साल्ट दे देगा बेटा। ठीक है, फेरस साल्ट अलग दे देगा और अमोनियम सल्फेट अलग, फेरस सल्फेट अलग दे देगा, और ये भी जो है कि क्या, पोटेशियम सल्फेट अलग और एल्युमिनियम सल्फेट अलग दे देगा। तो कहते हैं सर ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, जब ये आपके क्या, जब ये किसी भी सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हुए होते हैं। ठीक है, तो आप इतना जानते रहो। अब आप कहते हो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, अब बात करेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप बताओगे क्या, जरा ध्यान दो। कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करोगे तो कहते हैं सर दे आर दोज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी। कहते हैं क्या, दोज कंपाउंड विच retain their identity in या by या कह सकते हो, या in dissolution या on dissolution, कह सकते हैं क्या, those compounds which retain their identity on dissolution in water या आप कह सकते हो क्या, या अदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो याद रखो अदर सॉल्वेंट में ये जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लूज करते हैं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे है, पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे है। ठीक है, तो अब मेरी बात जरा ध्यान समझो। कहते क्या है भैया, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो एक चीज ये भी जानते रहो कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो कहते हैं क्या, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे कैन फॉर्म दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कहते हैं क्या, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और मेन रीजन क्या होता है सर, मेन रीजन होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। और कह सकते हैं क्या सर, क्योंकि सर ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लेविस एसिड। किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं हम, लेविस एसिड। तो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म, या सिंपली फॉर्म कह ले सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाई, क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे सर, बाय द किसके भाई, बाय द वेयर कह सकते हैं, वेयर द मेटल आयन बाउंडेड विद द, वेयर द मेटल आयन, ऐसे लिख लो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कहते हैं वेयर द मेटल एटम या मेटल, वेयर मेटल is bonded with neutral or
एनायनिक मॉलिक्यूल्स। एनायनिक मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पे हम इनका बाद में नाम दे देते हैं लीगेंड्स। क्या नाम दे देते हैं बाद में? लीगेंड्स नाम दे देते हैं। तो याद रखो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, इन्हीं को हम लीगेंड्स का नाम देते हैं। पढ़ाऊंगा मैं अभी लीगेंड क्या होता है, लीगेंड पे भी बहुत डिस्कस है, एक तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे उसका भी। तो ये चीज जानते रहो बेटा, ये चीज जानते रहो कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के थ्रू फॉर्म होते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देख लो, एक आध एग्जांपल नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा था CONH3 का होल 6 लार्ज ब्रैकेट लगा करके Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। K4F3CN का होल 6 लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो आप ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं आपके, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने के लिए एक थियरी आई जिसका नाम है वर्नर्स थियरी। इसकी हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा वर्नर्स थियरी की। तो आप कहते क्या हो, ना जानते रहो कि सर ये जो कंपाउंड्स हैं इससे ओके है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। बाकी इतना जानते रहो सर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल है, इतना एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, अभी आगे एग्जांपल्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जब चीजें आगे बढ़ती रहेंगी तो आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी अब हम जो बात करेंगे बेटा, ये जो है कि इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बताने के लिए एक थियरी आई है जिसका नाम है वर्नर्स थियरी। इसको हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इसको हम किसमें बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगले वीडियो में। थैंक यू।